जैन साथियों हम ऐसे लोकेशन पे हैं, आपको बताते हैं यहाँ पर डिस्कवरी हो सकती है और यहाँ पर नए सभ्यता की शुरुआत हो सकती है। देखिए यहाँ पर ये घाटी नुमा बना है और यहाँ पर अगर हम रिसर्च करें तो यहाँ पर पीली मिट्टी है। देखिए ये पीली पीली मिट्टी है और यहाँ पर बहुत सारा कंक्रीट, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं और ये नदी का किनारा है और यहाँ पर देखिए ये पानी है, ये यहाँ पर इतना फ्रेश वाटर है, इसको लेकर के आप पी भी सकते हैं। फ्रेश वाटर है और डिस्कवरी में यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिलती है और यहाँ पर पानी एकदम स्वच्छ, ऐसा पानी है जैसे घाटी में मिलती है ना, उसी तरीके एकदम बिल्कुल नेचुरल और शुद्ध। देखिए इस पानी को पी सकते, देखिए एकदम बिल्कुल वाटर है और इसको पी सकते हैं, बिल्कुल नेचुरल शुद्ध है, बहुत ऑथेंटिक है। और थोड़ा सा स्टॉप करिए। ओके। अरे ये क्या है? मिल गया, लग रहा है क्या क्या? अरे क्या है यार, क्या है ये? एक मिनट, ये देख सकते हैं ये पूरा यहाँ पर ये बहुत पुराना लग रहा है और यहाँ देखिए नदी किनारे बहुत, इसका देखा जाए भी कितना, ये देखिए ये बहुत पुराना जान पड़ता है और इतना मोटा मोटा ये क्या है। और यहाँ पर आइए और आगे बढ़ा जाए, ये बहुत पुरानी हमें यहाँ पर एक जनजाति निवास किया करती थी और लोग पूर्वज बता रहे हैं कि एक समय ऐसा था, पूर्वज का टाइम था कि लोग यहाँ पर आते थे और यहाँ देखेंगे एक जनजाति थी जो लोग कहते थे मतलब गोईठा में जो गोबर है वहाँ पर पकाए। देखिए ये ईंटा है, अजीब सा ईंटा होगा, अभी देखिएगा, ये यहाँ पर एक जनजाति है और यहाँ पर एक मूर्ति भी मिली है और देखिए इस तरीके का ये है और यहाँ पर अजीब तरीके का यहाँ पर पत्थर मिलता है और एक मूर्ति मिली है जो प्रतीत होती है, जो लोग कहते हैं ये काली जी का है। आगे मैं उसको दिखाऊंगा। यहाँ पर जो राप्ती नदी का एक किनारा है और ये पूरा जनजाति एक निवास करती होगी क्योंकि पीली वाली मिट्टी है और देखा जाए तो कंकालीपुर में, कंकालीपुर नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि कंकालीपुर यानी कंकाल बेस पर रखा गया, वहाँ पर एक विशेष प्रकार का कंकाल मिला है और कंकालीपुर में एक काली जी हैं और काली जी की प्रतिमा इतना पुरानी जान पड़ती है। एक शिला है पत्थर का, उस पत्थर की शिला में पूरा कभी देवी देवताओं की उसमें काट के छीनी हथौड़ी से बनाया गया है, उसमें पेंट पॉलिश नहीं किया है और देखने पर कई हजार साल पुरानी जान पड़ती है। तो इस चीज़ को हमें जानना चाहिए और ये कहीं न कहीं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और अन्य यूनिवर्सिटियों को, पुरातत्व विभाग को इसमें इंटरफेयर करके इसका लोकेशन पता किया जाना चाहिए क्योंकि अंग्रेज़ों के समय से ऐसा यहाँ पर कोई डिस्कवरी नहीं हुआ है। तो ये है गोरखपुर जिला के चौरी चौरा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कचरांचल के गोर्रा राप्ती क्षेत्र में ये राप्ती नदी का किनारा है, ग्राम सभा चोड़वा। यहाँ से हजारों साल पुरानी वो कंकालीपुर में रखी हुई एक प्रतिमा है, एक मूर्ति है जो एक शिला में बनाई गई है और यहाँ से हम 500 मीटर नहीं, लगभग 200 मीटर दूरी पर ये नदी का किनारा है। ये नदी का किनारा है और नदी के किनारा में देखेंगे पहले जो प्राचीन सभ्यताएं थी वो नदी के किनारे ही वास करती थी और जो भी यहाँ पर बताते हैं लोग, नदी जब काटती गई तो एक विशेष प्रकार का कुआं मिला जिसकी कम से कम 1 हाथ चौड़ा उसकी ईंटें थी और वो लोग जब बताते हैं, जो बूढ़े हो गए हैं लोग गांव के, वो लोग बताते हैं जब नदी काट के गांव की तरफ आ रही थी तो वहाँ पर एक कुआं मिला था और लोग बताते थे यहाँ पर एक भीरू नाम की जनजाति निवास करती थी। अब वो जनजाति नहीं है और ये खोज का विषय है, डिस्कवरी का विषय है। पुरातत्व विभाग को यहाँ पर इंटरफेयर करना चाहिए कि गोरखपुर जिला के चौरी चौरा क्षेत्र के कचरांचल के जो सिहड़वा गांव है राप्ती नदी किनारे बसा है और यहाँ पर पीली मिट्टी है। हम लोगों के जन्म जब से हुआ उससे कई पीढ़ियों से ये मटियरवा इसका नाम दिया गया है। नदी का किनारा, नदी यहाँ से आती है, मुड़ के दूसरी तरफ चली जाती है, उधर से पूरा कट के अंदर गई है, फिर इधर से ओवरलैप की है। तो यही हम जानते हैं 200 मीटर एरिया में पीली मिट्टी है, 200 नहीं, लगभग में 150 मीटर के एरिया में केवल पीली मिट्टी है, मटियारा। जैसे जान पड़ता है पुराने ज़माने में किसी राजा का एक किला हुआ मतलब रहा होगा, जिस तरीके से
चारों ओर लगभग में पीली मिट्टी दिखाई देती है और इतना उसमें ज़्यादा मतलब ये रहता है, लोग देह में लगा के स्नान भी करते हैं। और इतना ही 150 मीटर के रेडियस में देखा जाए तो पीली मिट्टी है, इसके उस साइड में इस साइड में नहीं है। ये चबूतरा नुमा है और राप्ती नदी इसके कटान करके आती है तो फिर वह से मुड़ जाती है। इस मिट्टी में इतनी ताकत है। बाकी डिस्कवर है कि कब किया जाना चाहिए और किस तरीके से इसको हम देख सकते हैं, और इसे छानबीन खोज का विषय है, इसको पुरातत्व विभाग को आना चाहिए। ये देखिए, ये देख पा रहे हैं, ये पीली वाली मिट्टी एकदम बिल्कुल पीली है और इसके अंदर जाएंगे जहाँ पर नदी कटान करती निचले सतह में, तो वहाँ पर काली मिट्टी एकदम बिल्कुल काटली मिट्टी है, स्लिप मिट्टी है। और यहाँ पर कई लग्गा गहरा पानी है वहाँ पर, जहाँ पर यहाँ पर नौका चलती है। और देखिए ये सब डिस्कवरी का विषय है। और यहाँ पर कंक्रीट, अजीब प्रकार के कंक्रीट मिल रहे हैं, पत्थर मिल रहे हैं और यहाँ पर घाटी नुमा। देखिए इसको नदी काटी है लेकिन काट नहीं पाई है। देखिए दिखाइए, साथी कहेंगे इसको दिखाइए किस तरीके से नदी काटने की कोशिश की है, इसको काट नहीं सकी। और यहाँ देखिए ये बिल्कुल घाटी नुमा है, यहाँ का पानी आप पी सकते हैं, बिल्कुल फ्रेश वाटर है। और दिखाइए पीली मिट्टी का निशान है, हम टार्च साथी कहेंगे टार्च दिखाइए, वो देखिए दांती जो देख रहे हैं वो पीली मिट्टी का निशान है, वो लेजर दिखाइए हमें, ओ ये पीली मिट्टी का साइन है। और पीली मिट्टी का साइन ये दिखाई देता है, आपको मैं दिखाऊंगा। ये किनारा देखिए, हम लोगों ने एक विशेष प्रकार का प्रोजेक्ट लिया। देखिए यहाँ से लेकर के जहाँ तक ये हरा निशान जाएगा, आप देखेंगे बिल्कुल दांती नुमा है, गहरी घाटी जैसे रहती है उस नुमा। ये पूरा एरिया जो देख रहे हैं दांती से टकरा रहा है और ये पूरा पानी है, देखिए रिफ्लेक्शन कर रहा है। ये पूरा एक ऐसा गड्ढा बना है, यहाँ से लेकर के, यहाँ से सतीश का कैमरे को ऐसे रोटेट करिए, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसे गड्ढा है। और ये देखना भाई, देखिए रिफ्लेक्शन एकदम बिल्कुल फ्रेश वाटर है। तो बाकी ये डिस्कवरी का विषय है, डिस्कवरी होना चाहिए। और जो भी पुरातत्व विभाग की टीम है यहाँ पर आए और मूर्ति को भी दिखाए। ये देखिए गहरी घाटी है, या देखिए यहाँ से ऐसे मुड़ेंगे और इसी तरीके से पूरा रिफ्लेक्शन आप देख रहे हैं। ये नदी का किनारा है और यहाँ से नदी का किनारा मतलब घाटी बनाई है और बीच में मटियरवा है। ये डिस्कवरी का वाकई विषय है, पुरातत्व विभाग को इसमें आना चाहिए। जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर बहुत सारी खजाना भी हो सकता है, क्योंकि इसे इनकार नहीं किया जा सकता, ये जांच का विषय है। बाकी अब क्या समझते हैं अपनी प्रतिक्रिया को कमेंट बॉक्स में अवश्य देना। इसी के साथ जय हिंद।